अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन दो नंबरों के दरमियान हमें जब मालूम करना होता है तो उसके लिए फार्मूला लिख दिया गया a प्लस बी बाई टू। अगर आपके पास दो नंबर हों a और b और हमें उनका अरिथमेटिक मीन मालूम करना हो जिसे हम am कहते हैं, उसे लिखा जाता है a प्लस बी बाई टू। एक्सरसाइज होगी हमारी 6.3 और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रखा है जिसमें टू नंबर्स आपको गिवन है। एक नंबर ये दिया गया है, एक नंबर ये दिया गया है। इन दोनों नंबरों के दरमियान हमें अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, तो आप इस फार्मूले के मुताबिक इसे लिखिए। अरिथमेटिक मीन ए एम बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू। आप इसे समझिए ए है और इसे समझिए कि ये बी है। आप अरिथमेटिक मीन लिखिए और ए आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 5, फिर लिखिए 5 स्क्वायर रूट 5, डिवीजन में 2 आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन ए एम लिखिए, दोनों को प्लस कीजिए, आपको मिलेगा 8 स्क्वायर रूट 5 बाई 2। अरिथमेटिक मीन आपको मिल जाएगा जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें अरिथमेटिक मीन मिलेगा, क्योंकि ये 2 इस 8 पे डिवाइड होगा तो 4 मिलेगा और 4 स्क्वायर रूट 5 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है जिसमें x माइनस 3 और x प्लस 5 आपको दिया और इसका भी हमें अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। हम फार्मूला लिखेंगे कि ए एम बराबर होता है a प्लस बी बाई 2 के। अब आप ना इस a की जगह ये a लिख दीजिए, प्लस इस b की जगह ये वाला b लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। अब x प्लस x कितना होता है 2x, 5 में से ये 3 निकल जाएंगे तो -2 बचेंगे, डिवाइडेड बाई 2। इसमें से 2 आपने कॉमन लिया, x माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल और x माइनस 1 हमें मिलेगा और यही हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 3 में फिर हमें दो पार्ट दिए गए हैं, एक a है और एक b। ये दो नंबर है, दो नंबर a और b गिवन है। हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम लिखेंगे ए एम और ए एम होता है दो नंबरों को प्लस कीजिए, 2 पे डिवाइड कीजिए। तो अब एक नंबर आपका है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 तो सबके नीचे आएगा, इसलिए ये भी प्लस कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से ये एक्स कैंसिल होता है, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस 1 आपको 2 मिलेगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, डिवीजन में आपके पास है 2। आप 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स मिलेगा आपको, इसका 2 से कट जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा जो कि इसका आंसर होगा। 5 8 आर ए एम्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो नंबर हैं जिनके दरमियान में ना ये 5 और 8 ए एम है। हम पता क्या करेंगे, ए और बी के दरमियान में आना तो पहले आप ए लिख लीजिए, फिर 5, फिर 8 और लास्ट में बी लिखते हैं। अब क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब है जब हम इस तरतीब से लिखें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। हम इसमें यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 टर्म्स 5 माइनस ए होगा। फिर आप क्या करें, एक लाइन छोटी सी लगाएं। अब कॉमन डिफरेंस लीजिए नेक्स्ट 2 टर्म्स का, यानी 8 और 5 का, तो 8 माइनस 5 कीजिए, आपको मिलेगा 3। इसी तरह जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं उनका भी कॉमन डिफरेंस लीजिए तो वो b माइनस 8 होगा, क्योंकि लास्ट वाली टर्म में से सेकंड लास्ट को माइनस करना होता है। अच्छा, अब यहाँ d की वैल्यू हमारे पास 3 है, अगर हम इसमें लगाएं तो हमें a मिल जाएगा। ये d उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, आपको मिलेगा 5 माइनस a को इधर लाएँ, 3 को इधर लाएँ तो a इधर आके प्लस हो जाएगा और ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। इसी तरह से ये d आप यहाँ इस्तेमाल करें, आपको b भी मिल जाएगा। d की जगह 3 लिखें, b माइनस 8, इसमें 8 माइनस का है वो इधर आ जाएगा और 3 प्लस 8 बन जाएगा। 3 प्लस 8 11 होता है और b की वैल्यू आपको 11 मिल गई। लो, ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड करना थी और ये फाइंड हो चुकी है। नंबर 3 में हमने 2 और 5 में 6 AM मालूम करने हैं। इसका तरीका ये होगा, इस तरह के ना 3-4 सवाल हैं, हम जब एक ही पैटर्न से करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी।
बस आप वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। लेट कर लेते हैं कि जो A1, A2, A3, A4, A5 और A6 जो है ना वो क्या है, वो है 6 AMs बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान में ना ये 6 AM है। अब उनके दरमियान में 6 AM है तो फिर शुरू में 2 लिखिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 5 होगा, लिखेंगे R in AP में हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। जो इसमें फर्स्ट टर्म होती है ना वो A होता है। जो इसमें अब कॉमन डिफरेंस हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड टर्म A1 है और A1 हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले हम D निकालेंगे और जो N है ना वो होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स, वो आप काउंट कर लें। 6 तो आपने मालूम करनी है, 2 आपके पास है, 6 और 2 8 हो जाएंगी, तो N आपका 8 है। जो AN होता है ना वो लास्ट टर्म जो गिवन होती है ना वो AN होता है, आपको ये बातें मालूम है। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है AN A प्लस N-1 इंटू डी। AN हमारा 5 है, A हमारा 2 है, N हमारा 8 है, तो क्या बन जाएगा 7, और D हमने मालूम करना है इसलिए 7D आ जाएगा। 3 को इधर लाएंगे ना तो 5 में से सॉरी ये 2 है, 2 को इधर लाएंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इधर है 7D, 7 को डिवाइड कर दो, 3/7 इक्वल टू D। D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/7। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं जी, D आ गया, A पहले से था। अब ये देखें A1 है, A1 कैसे बनेगा, इसमें अगर D ऐड कर दें तो ये A1 बनेगा, फिर 2D ऐड करें तो A2 बनेगा, 3D ऐड करें 3 बनेगा, 4D ऐड करें तो ये बनेगा। तो इसका मतलब जो आपका A1 है वो आएगा A प्लस D की मदद से। A हमारा 2 है, D हमारा 3/7 है, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 प्लस 3 बन जाएगा, नीचे 7, दोनों को ऐड कर लीजिए 7/3। अब आपको A2 चाहिए तो A प्लस 2D होगा, A और जो D की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/7 बनेगा, फिर 14 प्लस 6/7 बनेगा, और ये 20/7 बन जाएगा। इसी तरह से A3 लीजिए तो A प्लस 3D होगा, 2 प्लस 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ओवर 7 बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 14 प्लस 9/7 बन जाएगा, प्लस करेंगे 23/7 बन जाएगा। इस तरह ये बनता चला जाना है। इसी तरह आप A4 निकाल लीजिए, वो A प्लस 4D होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 14 प्लस 12/7 इक्वल टू 26/7। A5 हम करेंगे, A प्लस 5D होगा, 2 प्लस 15/7 होगा, 14 प्लस 15/7 होगा, और 29/7 होगा। अब रह गया A6, उसके लिए हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा मैं तरतीब बना लूँ इसकी। तो माय डियर, हमारे पास बात बनेगी इस तरह से कि A6 फाइंड करना है, और A6 के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D होगा, और लिखेंगे A हमारा है 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/7 हो जाएगा, 14 प्लस 18/7 होगा, इन्हें ऐड कर दीजिए तो हमारे पास 32/7 आ जाएगा। ये हमने A6 जो है ना यानी 6 AM हम मालूम कर चुके हैं। AM से मैंने निकालने हैं, इन दोनों के दरमियान बिल्कुल सेम वही मेथड जो हम ये कर चुके हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट, हम कहेंगे कि जो A1 है, A2, A3, A4 बी द 4 AMs between square root 2 and 12 by square root 2। स्क्वायर रूट 2 आपको शुरू में लिखनी होगी इसकी ऐसे,
ये आप स्क्वायर रूट देख के मत घबराइएगा, मेथड सेम है इसका, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। बस आप ऐसे तरतीब से लिख दें। A4 रह गया, चलो इसे हम A4 बना देते हैं, और 12 बाय स्क्वायर रूट 2, और अब कहेंगे कि ये है R इन AP में होगा ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, D इसमें मालूम नहीं है जैसे इसमें मालूम नहीं था, और लास्ट टर्म जो है AN वो है 12 बाय स्क्वायर रूट 2, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए N, और N इसे काउंट कर लें, 4 AM मालूम करने हैं, 5वां ये, छठा ये, वैसे भी काउंट कर लें 6 ही बनता है। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट कि AN जो होता है वो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, और AN कितना है 12 बाय स्क्वायर रूट 2, A कितना है अकेला स्क्वायर रूट 2, N कितना है 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को इधर माइनस कर दीजिए, 12 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 बनेगा इक्वल टू 5D। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जनाब, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, अभी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, यहाँ है 5D, 12 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो बनेंगे 10 बाय स्क्वायर रूट 2 और इक्वल टू 5D। 5 को 10 से काट सकते हैं हम, हमें मिलेगा स्क्वायर अकेला 2, यानी हमें मिला 2 बाय स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू D। ये हमें D की वैल्यू मिल गई जी। अच्छा, अब ना इस ऊपर वाले 2 को 2 टाइम्स के रूट में लिखकर नीचे वाले से हम काट सकते हैं। अगले स्टेप में हम यही करेंगे। लीजिए भाई डियर, हमने ऊपर वाले 2 को 2 टाइम्स के रूट में लिखा और एक नीचे वाले से काट दिया, स्क्वायर रूट 2 आपके पास बचा जो कि AD है। अब हमने A1 मालूम करना है, और A1 होगा A प्लस डी के बराबर, और A1 A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, D की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 है, दोनों मिलके हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 2। हम निकालेंगे A2 होगा 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। A आप 3 कर लीजिए, स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, दोनों मिलके 4 स्क्वायर रूट 2 मिलेंगे। हम A4 लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। हम A5 मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 बराबर हो जाएगा आपके पास 5 तो हमने मालूम ही नहीं करना था, तो हम फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तक ही मालूम करना था और 4 ये मालूम हो चुके हैं, और यही इसका आंसर है जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 में 7 AM मालूम करने हैं 4 और 8 के दरमियान। तो हम फिर स्टार्ट करेंगे इसी तरह से कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 be the 7 AMs between 4 and 8। 4 और 8 के दरमियान में ये 7 AMs हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब 7 AM हम 4 और 8 के दरमियान तो लिख लिए, अब हम लिखेंगे तरतीब से इसको, यानी 4 पहले लिखेंगे, A1 A2, इसी तरह से A3 A4 A5 A6 A7 और 8 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, A हमारा 4 हो गया, D हमने मालूम करना है, और जो इसमें N है 7 हमने AM मालूम करने हैं, और 2 दिए हुए हैं तो ये 9 हो जाएंगे। AN होती है लास्ट टर्म, वो 8 है। अब आप लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं
पहचानते हैं, मानते हैं कि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जवान। तो ए एन कितना था 8, ए कितना था 4, एन कितना 9 माइनस 1, ठीक है। और डी मालूम करना है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 हुआ माइनस, यहाँ बच के 8D, यहाँ 4/8 और डी की वैल्यू में 1/2 मिल गई जी। अब डी तो आ गया 1/2, अब रह गया आगे जो काम वो देखिएगा आप, कि मतलब अब हमें यूँ करना है कि 7 AM मालूम करना है, जिसमें A1 जो है वो A प्लस डी के बराबर होगा। ए आपका 4 है, डी आपका 1/2 है, तो क्या बनेगा 9/2। जब आप A2 निकालेंगे तो वो A प्लस 2D के बराबर होगा। लिखेंगे 4 प्लस, जब आप इसमें 2D करेंगे ना, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/2 कट के 1 बचेगा, और 4 + 1 5 होता है। इसी तरह अब आप मालूम कीजिए A3 वो होगा A प्लस 3D के बराबर, A4 है और D है 1/2, तो वो हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे तो 8 + 11/2, मतलब ये हो जाएगा 19, 8 + 3 आना, सॉरी 3, दोनों मिलके 11/2 हो जाएंगे। जब आप मालूम करेंगे A4 तो आप लिखेंगे 4D, लिखेंगे 4 + 4D। जब 4D करेंगे ना तो नीचे वाला 2 उससे कट जाएगा 4 से, तो आपको 2 बचेगा, और 2 3 दा कैसे होना था, किधर गए हम, 4D, D है 1/2, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/2 ऐसे बनेगा। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, ये कट गया इसके साथ 2, दोनों मिलके 6 हो जाएंगे। इसी तरह A5 मिलेगा आपको, A प्लस 5D होगा, A4 है तो 5 इंटू 1/2 होगा, 5/2 एलसीएम लिया तो 4 to the 8 + 5/2 यानी 13/2 मिलेगा। जब आप A6 करेंगे तो A प्लस 6D होगा, A4 है तो 6 इंटू 1/2 होगा, जिसे काटेंगे ना तो 3 आएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 होगा। A7 है जी लास्ट वाली टर्म इसकी, वो A प्लस 7D होगा, 4 + 7/2 होगा। एलसीएम लेंगे तो 15/2 आपके पास आना है। लीजिए जी, ये है हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।